जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, जय भारत। मैं पुष्पा साहू, मीडिया डायरेक्टर और टीजीपी मीडिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं तिफरा और अभी हम उपस्थित हैं वार्ड क्रमांक 5 के पार्षद लक्ष्मीनाथ साहू के पास। स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। सर जी, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आपकी वार्ड की वर्तमान स्थिति कैसी है? अच्छा है। कांग्रेस सरकार में निश्चित रूप से विकास हो रहे हैं, काम हो रहे हैं। लोगों का राशन कार्ड बन रहा है, पेंशन बन रहा है, सफाई की व्यवस्था थोड़ी बहुत, चूँकि नया नगर निगम में शामिल हुआ है तिफरा क्षेत्र, सफाई की व्यवस्था में थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा व्यवस्था भी बन रहा है, लेकिन आने वाले समय में इसका परिणाम दिखेगा कि सफाई व्यवस्था भी दुरुस्त हो जाएगी। सर, आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि किस प्रकार की समस्या आपके वार्ड में ज़्यादा आ रही है? देखिए, 2019 में निर्वाचन से पहले जो हमारे वार्ड की प्रमुख समस्याएं थी, पेयजल की थी और रोड, नाली, सड़क, बिजली, पानी जो कॉमन जो सब जगह रहता ही है। उसके अलावा जो प्रमुख मुद्दा यहाँ का है वो पट्टे का है। आबादी की भूमि में, बेजा कब्जा की भूमि में अधिकतर लोग बसे हुए हैं और बहुत लंबे समय से पट्टे की इनकी मांग रही है, जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं। सर, आपसे मेरा अगला सवाल यह है कि ऐसा कौन सा कार्य है जो आपके वार्ड में नहीं हुआ है? अभी जैसा मैंने बताया कि पट्टे का जो काम महत्वाकांक्षी एक लोगों का जो हमारे वार्ड की समस्या है कि उनका खुद का स्वयं का आवास हो, स्वयं का मकान हो। इस कड़ी में अपन थोड़ा सा अभी इसलिए पीछे हो जाते हैं क्योंकि बेजा कब्जा की भूमि है सब और लंबे समय से लोग रह रहे हैं और पट्टे की मांग कर रहे हैं, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत पट्टा वितरण है तो यहाँ पर सर्वे कार्य भी करा लिया है। पहले दौर का सर्वे कंप्लीट हो चुका था, पट्टा वितरण अंतिम चरण में था, लेकिन उसमें कुछ त्रुटियां थी, रकबे में भारी मात्रा में त्रुटि पाई गई, इसलिए उसको हमने पुनः सर्वे के लिए आग्रह किया प्रशासन को और उसका पुनः सर्वे भी हो चुका है और वो एसडीएम साहब के पास सत्यापन के लिए रुका हुआ है और कुछ दिन में सत्यापन होने के बाद उसमें दावापत्ति के बाद पट्टा वितरण का भी काम शुरू हो जाएगा। सर, आपसे अगला सवाल मेरा यह है कि आपके द्वारा किए गए निर्माण कार्य कौन कौन से हैं? देखिए, हमारे द्वारा बहुत सारे काम किए गए हैं, कहीं पर सड़क, कहीं पर नाली, और जो प्रमुख बात जो मैं बताऊं, जो हमारी बड़ी उपलब्धि जिसे हम कह सकते हैं कि मेरे ही वार्ड के अंतर्गत तिफरा हाई स्कूल स्थापित है, जहां हमने 2 करोड़ से भी अधिक के लागत से स्मार्ट स्कूल का निर्माण कार्य शुरू कराया है। वो भी कार्य प्रगति पर है और अभी भेंट मुलाकात के दौरान माननीय मुख्यमंत्री ने हमारे ही वार्ड के इस हाई स्कूल को आत्मानंद स्कूल के लिए घोषणा की, जो कि बड़ी उपलब्धि है। और दूसरा एक सड़क मार्ग जो चौड़ीकरण का उन्होंने घोषणा किया है, जो एक यातायात सुगम बनाने के लिए एक सहायक साबित होगा। वो भी करोड़ों, कम से कम 30 करोड़ 40 करोड़ की लागत से वो काम होने वाले हैं। वो हालांकि अभी शुरू हुआ नहीं है, लेकिन बहुत ही जल्द वो शुरू हो जाएगा, ऐसी उम्मीद है। और साथ ही साथ हमने उप स्वास्थ्य केंद्र भी स्वीकृत कराई है, जिसमें 6 बिस्तर रहेंगे और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको जो छोटी मोटी समस्याओं को लेकर या प्रसव को लेकर 8 से 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है शहर, सिम्स या जिला चिकित्सालय, उससे निजात मिलेगी और यहीं स्थानीय तौर पे ही उनका जो प्रसव से संबंधित या आपातकालीन चिकित्सा उपलब्ध हो पाएगा। वो भी कार्य अभी स्वीकृति की ओर है, स्वीकृति हो चुकी है, निर्माण कार्य प्रारंभ होगा, उसके बाद आने वाले समय में इसका लाभ मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर गोखले नाला जो हमारे वार्ड के बीचों बीच बहता है, उसमें भी गोखले नाला में भी पक्के नाले का निर्माण और सफाई व्यवस्था हमारे द्वारा आग्रह करने पर प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। सर, आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि आगामी चुनाव है तो आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बनेगी? निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि किसानों के लिए एक वरदान साबित हुए हैं कांग्रेस के सरकार, भूपेश बघेल की सरकार। और कांग्रेस की एक नारा भी है कि भूपेश है तो भरोसा है, या कहें कि कांग्रेस सरकार भरोसे की सरकार। निश्चित रूप से जो कांग्रेस के घोषणा पत्र में घोषणाएं की गई थी, उससे कहीं ज़्यादा माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया है। वो चाहे किसानों को 2500 रुपये में धान खरीदी के मामला हो, उनका कर्ज माफ़ी के मामला हो,
और युवाओं को बेरोज़गार युवाओं को 2500 रुपये बोनस देने की बात हो, चाहे वो निराश्रितों को पेंशन में बढ़ोतरी की बात हो और घर घर राशन कार्ड की बात हो, ऐसी विभिन्न योजनाएं हैं। जो सरकार ने कहा वो तो किया, जो नहीं कहा वो भी किया, मतलब जितना कहा उससे ज़्यादा किया। जो भूमिहीन खेतीहर मजदूर हैं उनको 7,000 रुपये सालाना देने का काम किया, जो कि हमारे घोषणा पत्र में नहीं था। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो घोषणा पत्र में नहीं होने के बाद भी आवश्यकता महसूस होने पर माननीय भूपेश बघेल जी ने किया। आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा कार्यकाल था, कांग्रेस का कार्यकाल था, वो एक संकट से संकट के समय का सरकार था। जैसे ही हमारी सरकार बनी और पूरे देश और विश्व में कोरोना की लहर चली, जिसमें हज़ारों लाखों की संख्या में जानें गई, लोग बेघर हुए, बेरोज़गार हुए। इस परिस्थिति में भी एक सहारा देने का काम यदि किसी ने किया तो माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया। चाहे वो स्वास्थ्य मुहैया कराने की बात हो, चाहे वैक्सीनेशन की बात हो, ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की बात हो, ऐसी तमाम व्यवस्थाओं में जो आर्थिक व्यय राज्य सरकार को पड़ा, उसके बाद भी किसानों का उन्हें ख्याल रहा, युवाओं को उन्हें ख्याल रहा, महिलाओं का ख्याल रहा। और उस दौर में खाना पहुंचाने का काम, राशन पहुंचाने का भी काम माननीय भूपेश बघेल की सरकार ने की। सर, आपसे मेरा लास्ट सवाल ये है कि मेरा जो चैनल है टीजीपी मीडिया, इसके माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपकी चैनल को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और संदेश ये देना चाहूँगा कि मीडिया एक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, जो निष्पक्ष होना चाहिए। आजकल देखने को बहुत कम मिलता है। आप सभी भी जान रहे हैं कि केंद्र सरकार के दबाव में बहुत सारे मीडिया जो है वो सच्चाई को नहीं दिखा करके किसी का गुणगान करने में ज़्यादा अपना समय व्यर्थ करते हैं। तो मैं आपसे यही आग्रह करूँगा, संदेश देना चाहूँगा कि देश की तरक्की या किसी राज्य की तरक्की में एक बहुत बड़ा जो योगदान होता है वो मीडिया का होता है। मीडिया निष्पक्ष हो और सच्चाई को दिखाए और प्रशासन को जगाने का काम जो मीडिया करती है वो करती रहे। यही शुभकामनाएं आपको मैं देता हूँ। धन्यवाद सर आपका। ओके, धन्यवाद।